में आएंगे तो क्या क्या वादे करके इन लोगों को अपने तरफ एट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, अब तक का जो चुनाव हुआ था और 2024 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें आकाश और ज़मीन का है। इससे पहले का चुनाव जो प्रत्याशी उम्मीदवार होता था वो जीतने के लिए लड़ता था और छल कपट दांव पेच तरह तरह का साजिश षड्यंत्र लगा के मूर्ख बना के वोट ठग के किसी तरह पद पा करके लूटने का काम करता था। इस बार का जो 2024 का चुनाव है, रांची लोकसभा के जो भी यहाँ के जनता है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं। और पिछले जो हम लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, हम परिणाम तक दिए हैं हम लोग, चाहे वो यहाँ के छात्र का हक अधिकार की बात हो, यहाँ के गरीब किसान मजदूर की हक की बात हो, यहाँ विभिन्न सरकारी दफ्तर में हो रही भ्रष्टाचार की बात हो, तो सभी को जो हम आज तक जो हम लोग काम किए, झारखंडी को जगाए, उसको आईना दिखाने का काम किए, तो सीधे इस बार जनता कह रहे हैं कि जब हमको एक ईंट जोड़ने वाला अच्छा मिस्त्री चाहिए, हम बाज़ार जाते हैं तो एक दिन खाना बनाने के लिए भाटा बैगन हम पोकल पोचल वाला नहीं लेते हैं, अच्छा बैगन भाटा हम चुन के लेते हैं। अच्छा पोचाड़ा करने वाला मिस्त्री चाहिए, अच्छा खेत में कोड़ी कुदराने वाला अच्छा व्यक्ति चाहिए, धान काटने वाली अच्छा जो मजदूर चाहिए। तो इतना बड़ा राज्य का, इतना बड़ा लोकसभा का बागडोर जिसके हाथ में सौंपेंगे वो क्यों ईमानदार नहीं चाहिए। तो इस बार हमको सांसद बनने के लिए खुद को नहीं लड़ना पड़ रहा है, जनता खुद एक ईमानदार कर्मठ जुझारू जो पहले लड़ चुका है, पहले परिणाम दे चुका है, उसको चाहिए बोल के ये जनता यहाँ लड़ाई लड़ रही है। और जब जनता ही लड़ रही है तो परिणाम तो पता चलेगा ही 4 तारीख को। एक चीज़ बताइए, इतना जो आपको 500 200 400 इतना पैसा जो आपको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नेता मंत्री ऐसे भी होते हैं जो रिश्वत लेके काम करते हैं। आपको तो जनता इतना ज़्यादा पैसा दे रही है, इस पैसा का करिएगा क्या? कि बहुत ज़्यादा रोज़ घूम रहे हैं, बहुत पैसा हो गया होगा, क्या करिएगा इसका? देखिए, ये पैसा जो है ईमानदारी का पैसा है, खून पसीना का बहाया हुआ पैसा है। तो एक तरफ चुनावी मैदान में नॉमिनेशन के फॉर्म से लेकर चुनावी प्रचार के मैदान में लूट का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का पैसा खर्च होगा और जनता को मूर्ख बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खून पसीना बहाया हुआ ईमानदारी का पैसा से नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदा जाएगा और प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। आप बताइए, एक एक मुट्ठा चार उठा के जो गरीब लोग जीतेगा तो शासन ऐसा होगा कि आने वाला पीढ़ी किताब में पढ़ेगा कि बाप रे बाप, एक मुट्ठा चाल उठा के 2024 में जीता था, क्या शासन था। ना थानेदार का गुंडागर्दी चला, ना ब्लॉक में भ्रष्टाचार चला, ना ज़मीन का लूट हुआ, ना झारखंडियों का शोषण हुआ। और एक सांसद से जितना उम्मीद करते हैं एक साधारण आदमी, उससे कई गुना ज़्यादा काम हुआ। ये किताब में पढ़ेगा, ये हकीकत काम करने के बाद देखने को मिलेगा। पहले हम क्या बोले। अच्छा, एक चीज़ एक और क्वेश्चन है कि आंचल से लेने का क्या मतलब रहा? देखिए, हर शुभ काम हमारा पारंपरिक प्राचीन रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हम लोग हर शुभ काम माँ के आचरा से करते हैं, या कोई दान देना या कोई चीज़ का ग्रहण करना। तो वर्तमान समय में सबसे शुभ काम झारखंडियत को बचाना, यहाँ के नौकरी, यहाँ के शिक्षा, यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को बचाना। तो इसीलिए इस बार जैसे कि तरह तरह का प्रत्याशी जो अलग अलग जुमले के नाम से मांग रहे हैं, तो कोई अयोध्या के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से, तो तरह तरह के नाम से। तो सब झारखंडियों का एक ही कहना है कि हम हिंदू का, मुसलमान का, अयोध्या का सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंडी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, झारखंड के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, झारखंड के हक अधिकार को हम गिरवी में नहीं दे सकते हैं, और झारखंडियत को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते हैं। यही कहना है सबका। अगर अयोध्या हिंदू मुसलमान से जो वोट मांगते हैं, उनको सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ठीक है, यही अयोध्या हिंदू मुसलमान के नाम से आप 5 गो खतियानदारी को जाके अब दूसरा जगह महाराष्ट्र में, राजस्थान में जाके एगो मुखिया वार्ड पार्षद भी जिता दीजिए या टिकट दे दीजिए। हाँ, हमारा झारखंडी खतियानदारी को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में एगो मुखिया भी नहीं बना सकते हैं, और यही अयोध्या भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम से। और आप झारखंड में आकर के आप यहाँ सांसद का मांग रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र है, ये मूर्ख बनाया जा रहा है झारखंडियों को। ये झारखंड समझ रहे हैं। और दूसरा, अभी देख रहे हैं कि जो लंबे समय तक 30 साल तक जो सांसद रह चुका है, जिंदगी भर कांग्रेस को गरिया के सांसद रहा,
अब कांग्रेस में जाकर के फिर से मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये तो जनता कह रहा है कि इसको गिरगिट कहे, बिना पेंदी का लोटा कहे, सब कम है, क्योंकि इतना दल बदल कोई नहीं होता। ठीक है, हम जिसके छाप से जीते उसके छाप में नहीं, लेकिन जिसको गाली दे के जीते हैं वहाँ तो नहीं जाना चाहिए। कोई और ऑप्शन में जाके लड़ते तो सम्मान भी होता, लेकिन जिसको गाली दे के जीते हैं भैया, वहाँ जाके फिर आप लुटने के लिए वोट मांगिएगा तो जनता बार बार गलती नहीं करेगी। एक चीज़ बताइए, आप लोग जो जयराम महतो के बड़े बड़े सभाओं में चाहे तो आप भी कहा करते थे कि हम लोग एक युवाओं का सरकार बनाएंगे, हमारे पास ना पैसा है ना धन है ना, तो इतना बड़ा लोकसभा कवर कैसे करिएगा? इतना रोज रोज 4-5 गाड़ियों से कारकिट चल रहा है आपका, और इतना ज़्यादा जो घूम रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? फंडिंग कहाँ से कर रही है, बताइए। हम कुछ देर पहले बोले ना कि जनता लड़ रही है, और पैसा महोदय कि सांसद कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि धन बल और पैसा के बल पे बाजार पे खरीदा जाता है। सांसद एक गरीब किसान मजदूर का समस्या का समाधान करने वाले, जोर शोर से आवाज़ उठाकर समाधान करने वाले जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता का वोट रूपी आशीर्वाद से होता है। इसलिए दिल्ली से फरमान जारी करने से इस बार सांसद नहीं होगा, या खतियानी का वोट रूपी आशीर्वाद से सांसद बनेगा। और इस बार जितना गाड़ी घोड़ा तेल पानी जो भी देख रहे हैं, ये जनता कर रही है, जनता लड़ रही है, तो जनता सब निकल जाए। बाकी आदमी का खर्चा कैसे होता है? आदमी निकालने के लिए पैसा, गाड़ी लाने के लिए पैसा, आदमी घुमाने के लिए पैसा, तेल भराने के लिए पैसा। जब जनता ही लड़े तो जनता गाड़ी अपना निकाला, जनता तेल अपना भरा, जनता अपना तैयारी किया, जनता स्वयं निकला, जनता स्वयं घूम रहा है, तो जनता को जीतने के लिए कौन रोक सकता है जी? ये जनता जीत रहा है, एकदम कन्फर्म। जब झारखंड में परिवर्तन का लहर है और राजधानी रांची में परिवर्तन नितांत आवश्यक है, ये कन्फर्म हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक